हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज हम 11th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 11 स्टार्ट करेंगे, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हीट एंड टेम्परेचर। आपने छोटी क्लासेस में हीट और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा हुआ है। हमने पढ़ा है कि अगर दो बॉडीज हैं ए और बी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस इन टेम्परेचर, अगर इनके टेम्परेचर्स में डिफरेंस है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होगी व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, दैट इज नोन एज हीट। सो वी कैन से हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट की यूनिट क्या होती है? जूल, which is represented by J। लेकिन वर्क की भी यूनिट तो जूल होती है। So what is the difference between heat and work? वर्क कब होता है? जब एक बॉडी मैकेनिकली डिस्प्लेस होती है, कोई डिस्प्लेसमेंट होती है, उसके ऊपर फोर्स लगती है, तो वहां पर जो ट्रांसफर होता है एनर्जी का वो किस फॉर्म में होता है? वर्क की फॉर्म में होता है। So we can say that work is a mechanical way of transfer of energy। जब हम मैकेनिकली डिस्प्लेस करते हैं एक ऑब्जेक्ट को, हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, तो हम वहां पर वर्क कर रहे हैं। और हीट क्या होती है? इट इज अ नॉन मैकेनिकल वे। ये हमारी नॉन मैकेनिकल वे है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, लेकिन ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर क्या चीज होती है? Temperature denotes the average energy of each molecule in a substance. As you can see in this animation, यहाँ पर जो molecules हैं, they are vibrating around their own position। ये जो इनकी mean position है, इसके around ये particles vibrate कर रहे हैं। तो इन particles की कुछ energy है। हर एक molecule की जितनी average energy है, वो denote करती है कि इस material का temperature कितना है। The more is the average energy of the molecule, the more is the temperature of the substance। तो अगर हम दो सब्सटेंस लें A और B, A का टेम्परेचर ज्यादा है और B का टेम्परेचर कम है, तो A में जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये बहुत फास्ट वाइब्रेट कर रहे होंगे अपनी पोजीशन के अराउंड, देयर थर्मल एनर्जी विल बी मोर। और B के जो पार्टिकल्स होंगे उनकी थर्मल एनर्जी कम होगी। तो अगर हम इन दोनों को कांटेक्ट में रख देते हैं तो A के जो पार्टिकल्स हैं और B के पार्टिकल्स हैं ये आपस में कोलाइड करेंगे, लेकिन A के पार्टिकल्स ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर करेंगे एज कंपेयर टू B के पार्टिकल्स। सो द नेट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल बी फ्रॉम A टू B एंड दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ हीट। So what we have learned about heat is it is a non-mechanical way of transfer of energy from one body to the other body, and temperature is the measure of average energy of each molecule. In the next video, we will discuss about how we can measure temperature and the related science of thermometry. Thank you for watching. Have a good day.